वृंदावन से कुछ दूर एक घना जंगल था, जहां कोई भी सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां एक पुराना मंदिर है जो श्री कृष्ण के समय का है, पर वहां जाना अभिशाप समान है। गांव का एक युवा लड़का आरव बहुत जिज्ञासु था। उसने बचपन से अपनी दादी से श्री कृष्ण की कहानियां सुनी थीं। एक दिन उसे मंदिर के बारे में एक पुरानी ताम्रपत्री कॉपर स्क्रोल मिली, जिसमें लिखा था, जो सत्य, धैर्य और भक्ति की परीक्षा पास करेगा वही नीलकंठ के दर्शन करेगा। नीलकंठ, आरव ने कभी इसका नाम नहीं सुना था। क्या यह कोई राक्षस था या कोई दिव्य शक्ति? उस रात आरव ने निश्चय किया कि वह मंदिर तक जाएगा। हाथ में दीपक, गले में तुलसी की माला और मन में श्री कृष्ण का नाम लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, कभी सांप की फुफकार, कभी किसी स्त्री की रहस्यमयी हंसी। आरव डर गया, पर उसे याद आया श्री कृष्ण ने कहा था, भय तभी तक होता है जब तक मन मोह और भ्रम में उलझा होता है। उसने आंखें बंद कीं और कृष्ण का नाम जपा। अचानक उसके सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ, जिसकी आंखें रक्त सी लाल थीं। नाग फुफकारते हुए बोला, वापस चला जा, ये जगह तेरे लिए नहीं। आरव ने कांपते हुए उत्तर दिया, यदि मैं सच्चा भक्त हूं तो कोई भी बाधा मेरा मार्ग नहीं रोक सकती। नाग धीरे धीरे अदृश्य हो गया। आगे बढ़ते हुए आरव मंदिर तक पहुंचा। वहां एक पत्थर की मूर्ति थी, आंखें बंद, गले में नीलकंठ और श्री कृष्ण जैसा रूप। उसी क्षण मूर्ति की आंखें खुल गईं, एक दिव्य प्रकाश फैला और एक गूंजती हुई आवाज आई, नीलकंठ वह है जो विष पीकर भी अमृत बांटता है। जीवन में जब कठिनाइयां आएं तो उन्हें स्वयं सहन कर दूसरों को शांति देना ही सच्चा धर्म है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया, यह केवल रहस्य नहीं था, यह कर्म, भक्ति और त्याग की परीक्षा थी। उसी क्षण से उसका जीवन बदल गया। गांव लौटने के बाद वह हर किसी की सेवा करने लगा, बिना स्वार्थ, बिना डर। लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई संकट में होता है तो मंदिर से नीलकंठ की गूंज सुनाई देती है। शिक्षा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वह होता है जो भय और मोह से ऊपर उठकर सत्य और सेवा के मार्ग पर चले।